देश की शक्ति हैं और युवा देश का भविष्य भी है। आप आने वाला भविष्य है ना देश का। और आपने सभी दूं आँख का पानी, हूँ बहुत नादान, करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। अवस्था सही हो जाए तो साडी सारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। जिंदगी दे विच ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ कहदा ने ना अस तां बच्चे आ, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, हजे बड़े होवांगे देखांगे। जिंदगी च कुछ बनन वास्ते और जिंदगी नू बिगाड़न वास्ते 4 साल अहम होंदे ने। तो 4 साल अहम किहड़े ने? 18 तो 22 साल दी जिंदगी। या तां तुसीं 18 तो 22 साल दी जिंदगी दे विच अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे। आपां घर बनाउने नक्शा बनाने ना, ब्लूप्रिंट बना लोगे कि मैं अगे जाके आ चीज का निर्माण करना है। अगर ये 4 साल तुहाडे मिस हो गए तो तुसी जिंदगी की दौड़ तो पछड़न लग जाए। जदों जिंदगी की दौड़ तो असी पीछे रहने शुरू हो जाते, बाकी लोग साडे तो अगे लंघ जाते, फिर असी कित्थे जाने हैं? डिप्रेशन किते ना किते, नशे च। कारण की है? ये जिहड़ी जिंदगी है ये बड़ी सॉफ्ट होंदी है, इहदे विच आकर्षण बहुत है। 18 तो 22 साल की आकर्षण की करता है? आकर्षण सानू लेके जाता है आदत वाल। असी एडिक्शन च पै जाने। कोई भी आकर्षण हो, चाहे कोई इंसान का है, चाहे कोई नशे का है, चाहे किसी भी काम का है, वो आकर्षण सानू बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। असी चले जाने एडिक्शन दे विच। एडिक्शन साडे विच की पैदा करदी है? जदों असी रोज 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 इक्को चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो साडी फीलिंग्स नू जगाउंदा है, उहदे नाल असी भावनात्मक तौर ते जुड़ जाते हैं। जदों असी वो बहुत बड़ा चोर बन गया, चोर बन गया, डकैत बन गया, खून खराबी तक पहुंच गया। घर में किसी के पास समय नहीं था और आखिर बहुत बड़े गुनाह में जब वो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको फांसी की सजा हुई, क्योंकि मर्डर भी कर चुका था वो। तो फांसी की सजा में आपको पता होगा लास्ट में एक चीज पूछते हैं कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस अंतिम इच्छा ने उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से बात करनी बस एक बार। तो माँ को बुलाता है और कहता है कि आप ना कान सामने करो, और वो माँ के कान को बहुत जोर से काट देता है और फिर कहता है कि अगर आपने मुझे उस समय, जिस समय में फर्स्ट टाइम पेंसिल चुरा के ले आया था, अगर आप मुझे उस टाइम रोकते ना तो आज ये चीज नहीं आते। और वहाँ पे कहानी का भी एंड है। इट मीन्स ये हमारे लिए शिक्षा और सावधानी है कि हम शुरुआत में ही अगर अपने बच्चों को और कि कुदरत के सब बंदे, तो कुदरत क्या चीज है और अगर हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बंदे हैं, तो हम उस कुदरत के लिए क्या करते हैं? क्या करते हो आप लोग कुदरत के लिए? कुदरत बना प्रकृति के 5 तत्व, ठीक है, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। भगवान नहीं, उसको कहते हैं जिससे कुदरत से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम तो बहुत शोर मचा लेते हैं तो पोल्यूशन कर देते हैं। हम लंगर खाते हैं रास्ते में और वहाँ खा करके कचरा कहाँ डालते हैं? पता है ना सबको कचरा कहाँ डालते हैं आप लोग? शाम तक लंगर चलता रहता है, जो सुबह व्यक्ति वापस आता है दोबारा उसी रास्ते से, तो देखो कचरा ही कचरा पड़ा होता है। तो हमने तो कुदरत को और ही दूषित किया हुआ है। कर रहे हैं कि नहीं? करते ही है ना ऐसा। तो कचरा करके, पानी का पोल्यूशन करके हम कई सारी चीजें ऐसे करते हैं।
आप में से सभी को स्कूटर, बाइक, कार चलानी आती है ना, स्कूटर सबको चलानी आती है। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा देते हैं हम, कई बार बजाते हैं ना। ऐसे ही स्टाइल भी तो चाहिए कि नहीं। यूथ है, हम जवान है, हम निकले भाई सड़क पे। कौन निकले हैं? कुदरत के बंदे, है ना। अब जब कुदरत के बंदे निकले हैं तो 10 लोगों को पता चलना चाहिए कि हम आए हैं, तो हम थोड़ा जोर से हॉर्न करें। अपने घर की बेल भी, डोर बेल भी ऐसे ही बजाते होंगे सभी। अच्छी है, सही है या नहीं है? नहीं है। किस किस को लगता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है? जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा नहीं है। बाकी इन दोनों को लग रहा है, सोच रहे थोड़े से। तो जब अच्छा नहीं है तो हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए ना। तो अच्छा करने के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी याद हो कि जिससे हम इस बात से बचे रहें। जैसे अभी आपको इस संघ से जोड़ा गया है, इसलिए ताकि हम कुछ अच्छा करें और हमें बार बार ये याद रहे कि हम उसके बच्चे हैं। हमें प्रकृति ने कुछ दिया हुआ है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम उस समाज के बच्चे हैं जिस समाज में कई और भी ऐसे योद्धा आए हैं, कोई और ऐसे आपकी उम्र में महावीर आए हुए हैं, क्रांतिकार आए हुए हैं, इतिहासकार आए हुए हैं कि जिन्होंने आपकी उम्र में कुछ इंस्पिरेशन लिया और अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए काम में आए। मन बहुत आसानी से ऐसी चीज़ें सीखता रहता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हमें क्या करना है? अपने मन को, अपने ब्रेन को एक अच्छी आदतों में डालना है। आप सभी ने जब साइकिल सीखा होगा पहली बार, सभी को साइकिल तो आता ही है ना। हाँ, क्योंकि कुछ छोटे कुछ ज़्यादा बड़े ऐसे हैं, तो इसलिए साइकिल के बारे में बताएंगे। जब साइकिल सीखा तो एकदम से नहीं सीखा होगा पहले दिन में। पहले दिन आपको पहले तो पैदल चलाई, दौड़ाई, बैलेंस करना सिखाया। फिर आपने जब दोनों पैर व्हील पे रखे, उस पाइडल पे रखे, तो आपको बताया कि इसको कैसे बैलेंस करना है। तो धीरे 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 जब आप उसको चला रहे थे तो पहले हमारा ध्यान किस पे होता है? पूरा हैंडल पे, है ना। हैंडल को हमने कैसे पकड़ा था पहले दिन जब सीख रहे थे? बहुत कस के पकड़ा था, है ना। बहुत कस के पकड़ लेते, कहीं हैंडल इधर उधर ना हो जाए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें पता चलता है कि इतना जोर से इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत हल्का पकड़ने से भी वो बैलेंस हो जाता है। तो ये यहाँ प्रैक्टिस दी हमने, अपने मन को प्रैक्टिस दी। हमने अपने मन, बुद्धि को और अपने शरीर को, दोनों को बैलेंस कर लिया। और जब दोनों को बैलेंस कर लिया, हमें समझ में आ गया कि कितना ध्यान साइकिल के हैंडल की तरफ देना है और कितना ध्यान हमने अपनी आप की शक्ति के ऊपर देना है। और हम वो सब चलाते हुए, वो सब करते हुए, अभी आप तो फोन पे भी बात कर लेते होंगे ना साइकिल चलाते हुए। कौन कौन करता है साइकिल, मोटरसाइकिल सब चलाते हुए फोन पे बात? सभी को आ गया ना करना, इतने एक्सपर्ट हो गए अभी हम। तो ऐसा ही सब आसान है अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को अच्छे विचारों से भरने की। जब मैंने भी पहली बार कार जब सीखी थी ना, तो जब मैं दूसरों को देखती थी कि लोग फोन पे बात करते हैं, तो बड़ा मुझे ऐसा लगता था कि कैसे लोग हो गए ये, इनको समझ में नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चला रही थी। तो हमें हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे ब्रेन को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? एक तो विचारों के द्वारा और एक है एक्सरसाइज, तो उससे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास, आपको पता है, 2 ब्रेन की बात बताते हैं आपको, एक लेफ्ट और एक राइट ब्रेन है। तो दोनों को ही हमें एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हाथों से इकट्ठा काम करते हो या एक हाथ से ज़्यादा काम करते हो? तो करो तो सही, ये दो करो तो सही। ये चारों के चारों बेचारे ये सुस्त हो गए, ज़्यादा ही ढीले हो गए, बोर हो गए लगता है ये। कैसे करते हो? क्या आती है ईश्वर भाई, बताओ बताओ कैसे करते हैं? आपको बोलते हैं ईश्वर भाई को, ऐसे दोनों हाथों से करते हैं, ठीक है। और एक हाथ में वो हमारे बेल होती है देवताओं को जगाने के लिए। तो अभी आप एक हाथ से आरती करो पहले, लेफ्ट हैंड से। आपका लेफ्ट हैंड लो, सिर्फ लेफ्ट हैंड आगे करो पहले। अब आप सभी आरती करो लेफ्ट हैंड से, ठीक है। करते रहो, ठीक है। और अब राइट हैंड से आपने बेल बजानी है।
अरे वैसी बेल नहीं, हाँ साथ साथ चलना चाहिए क्या, साथ साथ चलना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट नहीं लेना कुर्सी का, वहाँ कुर्सी थोड़ी होती मंदिर में। हाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं हिलना चाहिए। करेंगे सभी करेंगे। ये क्या बोला, बहुत ज्यादा नीचे घंटी चाहता, ऊपर, हाँ ऊपर करो, ये हाथ आरती करता रहे और ऊपर से बेल बजती रहे। ठीक है, हो रहा है ठीक से, ठीक से हो रहा है, आप भी करो। मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ। नहीं करना है ना, ये प्रैक्टिस है, ब्रेन की प्रैक्टिस है, ब्रेन की प्रैक्टिस करो। कौन से हाथ में करोगे? लेफ्ट हैंड से आरती की थाली, ओके, हाँ लाइक दिस। पहले इसको रोटेट करो और फिर राइट हैंड से घंटी बजानी। करो देवांशु, दोनों ही हो रहे, दोनों आरती आरती। चलो ठीक है। आधार है कि सुनना अच्छा है। हम सारे दिन में सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सुनते हैं? कौन कौन फिल्म के गाने सुनता है? उठते ही शुरू हो गए। मोबाइल के रिंगटोन क्या लगा के रखी हुई है? कौन सी रिंगटोन है? फिल्म के गाने की? कोई बहुत बड़ा सा धाम धूम सा म्यूजिक? हाँ कौन सा, किस किस ने बताओ, अच्छे से बताओ। इतना इतना ऐसा फायदा हुआ तो हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तो बहुत सभी से आप लोगों ने सुन लिया। तो मुख्य बात यही है कि हम अपने आप को सबसे पहले अच्छे विचार, अपने लिए अच्छा सोचेंगे। कोई ये ना सोचे कि मेरी तकदीर ऐसी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारे माँ बाप को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। ऐसा सोचने से अच्छा हम जो है, जहाँ है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है और वहाँ से ही आप बहुत अच्छे पे अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है हमारे भारत के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, क्या करते थे पहले? क्या करते थे जब आपकी उम्र के थे? तो पता है आपको? किसको पता है? किसी को नहीं पता? न्यूज़पेपर बेचा उन्होंने। अभी लेटेस्ट हमारे प्रधानमंत्री चाय की दुकान थी, आपको पता है? इनको तो पता होगा, राष्ट्रपति का नहीं, हाँ क्योंकि उनको हाईलाइट बहुत किया है ना हमने। तो वो कोई बहुत बड़े घर से, बहुत अमीर घर से आए हो ऐसा तो नहीं था। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी तो अपनी एक परीक्षा दे रहे थे, तो उसमें बार बार फेल हो रहे थे और वो तो आत्महत्या करने जा रहे हैं। और उनको किसी ने कहा, उनको किसी साधु ने देखा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और उनको बताया कि तुम सब कुछ कर सकते, तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए परमात्मा ने और रास्ता चुना हुआ। और वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो साइंटिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट के बाद इतने बड़े राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन सब कुछ हो गया। तो हमारी एक सकारात्मक सोच हमें दुनिया के बहुत सारी ऐसी निचली सोच से बहुत आगे ले जा सकती है। तो वो काम हमें खुद करना है। आपको कोई और रोज 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 नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो भी करना किसको है? करना आपको खुद को ही है। इसलिए अपने आप को रोज अच्छे, शक्तिशाली, सकारात्मक विचारों से भरेंगे। याद रहेंगे 5 विचार। पहला विचार क्या था? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शक्तिशाली हूँ। तीसरा, मैं शांत आत्मा हूँ। चौथा, मैं भाग्यशाली हूँ। और पांचवा, मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इसकी अभी हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करके देखेंगे। दीदी का सम्मान कर रहे हैं गुरसिमर भाई। सभी तालियां बजाते रहेंगे क्योंकि ये जो गा रहे हैं वो कोई छोटे गा रहे नहीं है, जो गुरसिमर भाई गा रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो हमारे आदरणीय दीदी ने, साथ में परमजीत भाई, संजय भाई, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूथ के लिए। क्योंकि यूथ जो है उसको संभालना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो स्टेज है ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, बोर ही कर दिया, लग रहा है कि नहीं लग रहा? फटाफट भाग के जा रहे थे सारे बाहर। तो ये स्टेज जो है लाइफ की, ये ऐसी ही होती है, किसी को सुनने का दिल नहीं करता, मन कहता है भाई मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है बस। ये तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं, चाहे मेरे मम्मी हैं, चाहे मेरे पापा हैं, कोई
ये स्टेज ही ऐसी है। पर आपको बता दूं, ये बहनें हैं जो अपना घर बार छोड़ के इस समाज के कल्याण में, आप लोगों के कल्याण में लगी हुई हैं। इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि एक बार जो दीदी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, जो बड़ी गलती सीधा नहीं होती, छोटे से शुरुआत होती है ना। पहले कुछ हम झूठ बोलते हैं, फिर थोड़ा चोरी करना शुरू करते हैं, फिर बड़े बड़े गुनाहों पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलती बड़ी कब बन जाती है ये पता नहीं लगता। तो ऐसे ही आपको सभी समाज में आपके रिश्तेदार सारे बताएंगे कि कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी फील्ड करनी है, कौन सा काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ये सभी बताएंगे। पर ये दिमाग को कैसे ठीक रखना है, मन को कैसे शांत रखना है, किस आचरण पे चलना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जीवन में चाहे कुछ भी करो, कोई भी करियर ऑप्ट करो, कोई भी बिजनेस ऑप्ट करो, कोई भी आपको सलाह समझ नहीं ना आती, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, इनकी दीदियों की सलाह लेने जरूर आ जाना। कोई किसी तरीके का इन्होंने कोई 1 रुपया नहीं लेना आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह बहुत अच्छी देंगे आपके जीवन के लिए। ठीक है, ये बात आप माइंड में ज़रूर रखें। बाकी मेरा नाम जतिन है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। कुछ साल हुए हैं बाबा के ज्ञान से जुड़े हुए, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। तो जीवन में बहुत चेंज आया है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में काश कुछ सालों पहले मुझे ये ज्ञान मिला होता, तो कुछ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जैसी होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, बंदे को बाद में रियलाइज़ होता है हाँ मैंने ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये कर लिया। पर जो समय पर लिखा होता है वो वैसे ही होता है। तो कहते हैं ना, संग तारे को संग बोरे, तो जीवन में हमेशा अच्छा संग ही रखना आपने। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा, एक बार बेझिझक होकर जब भी आपको माइंड में कंफ्यूजन होए ना, तो दीदियों के पास सलाह लेने जरूर आना। ठीक है, तो बाबा के साथ का अनुभव जो है एक गीत के द्वारा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जीवन बदल दिया बाबा तूने जिंदगी में आकर, जीवन बदल दिया बाबा तूने जिंदगी में आकर, बेरंग जिंदगानी को रंगों से सजाकर, जीवन बदल दिया बाबा तूने जिंदगी में आकर, तूने ही तो सिखाया बाबा हरदम मुस्कुराना, तूने ही तो सिखाया बाबा हरदम मुस्कुराना, खुशियों को याद रखना और गम को भूल जाना, बस एक तुझी को पाऊं बाबा, बस एक तुझी को पाऊं, मैं दुनिया को भुला कर, जीवन बदल दिया बाबा तूने जिंदगी में आकर। सभी गाएं, जीवन बदल दिया बाबा तूने जिंदगी में आकर, बेरंग जिंदगानी को रंगों से सजाकर, जीवन बदल दिया बाबा तूने जिंदगी में आकर। ओम शांति, ओम शांति। हम क्लास जो लेते हैं ना, उन बच्चों को मस्ती मस्ती में हम अच्छी बातें अपने देश की, अपने धर्म की, अपने शहर की, मैं कहती हूँ कि 5 बातें याद रखो। पहले अपनी कॉलोनी, हम कॉलोनी, शहर, स्टेट, देन देश, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरू होती है। दीदी ने बहुत अच्छा बोला, भाई ने भी, बेटे ने भी, फिर बहन, फिर पत्नी और फिर माँ। जब वो माँ बनती है तो उसके ऊपर 2 घरों की जिम्मेवारी होती है, मायका और ससुराल। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को संस्कार वो ज़रूर देगी। तो मैं बहुत कम बताना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी ने बहुत अच्छा चुना कि यूथ को, क्योंकि यूथ ये हमारे देश का भविष्य है। जैसी नींव पक्की होगी, बिल्डिंग उसके ऊपर आप जितनी मर्जी बना लीजिए, कभी नहीं डोलेगी। तो ये हमारे देश का फ्यूचर है। तो मैं इसीलिए बच्चों पे जोर देती हूँ। और ये मस्ती की पाठशाला नहीं है, तो मस्ती मस्ती में उनको हम थोप नहीं सकते।
अगर हम थोपेंगे कोई चीज भाग जाएंगे। बच्चे बच्चे हैं ना, उनकी उम्र ऐसी है। तो अब हम मदर्स डे आ रहा है 12 का है, मैंने उन बच्चों की सारी मदर्स को बुलाया है, क्योंकि उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। बच्चों से पहले उनको समझाना भी बहुत जरूरी है।